बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने फाइनली शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश कर दी है। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास वज़ीर कानून फ़रोग नसीम की सदारत में हुआ। आज के इस इजलास में नाज़रीन वज़ीर दाखिला शेख रशीद, मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और उसके साथ साथ वजारत दाखिला के ECL से मुतल्लिक आला अफसरान ने शिरकत की। आज के इस इजलास में नाज़रीन शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने से मुतल्लिक नैब की दरख्वास्त पर गौर किया गया। ज़ैली कमेटी ने नैब की दरख्वास्त पर गौर करने के बाद फाइनली मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया कि नैब की दरख्वास्त के ऊपर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल किया जाना चाहिए और शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश करते हुए ज़ैली कमेटी ने यह मामला हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दिया। नाज़रीन, आज के इस इजलास के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़ैली कमेटी के आज के इस इजलास के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया और ये बताया गया कि नैब की दरख्वास्त के ऊपर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करना कितना ज़रूरी था, कितना नागुज़िर हो चुका था। नाज़रीन, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद और शहजाद अकबर की जानिब से की गई, मैंने दो खबरें अखज़ की हैं, दो खबरें निकाली हैं जो आज की इस वीडियो में आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूंगा। एक खबर ऑब्वियसली साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की अब तक की कोशिशों के हवाले से है और दूसरी खबर है हुदैबिया पेपर मिल और जस्टिस काजी फायसा के हवाले से। तो दोनों खबरों की डिटेल आप नाज़रीन के साथ में शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेना चाहूँगा। जैसे ही अजान ख़त्म होगी दोबारा आप नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जो शहबाज शरीफ की अब तक कोशिशों के हवाले से है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की सियासी चाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ऐसा सियासी वार किया है कि शहबाज शरीफ की अब तक तमाम कोशिशें लंदन जाने के हवाले से, बैरून मुल्क जाने के हवाले से तमाम की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गई हैं, तमाम की तमाम कोशिशें स्पॉइल हो चुकी हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से हम लड्डू की गेम खेलते हैं और लड्डू की गेम खेलते हुए हम ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं, लेकिन 99 पर पहुंच के हमें सांप एक ऐसा डंक मारता है, सांप ऐसा डंक मारता है कि हम दोबारा ज़ीरो की पोजीशन के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं। तो जो शहबाज शरीफ की सियासी चाल थी, वो लंदन जाना चाह रहे थे, उस सियासी चाल के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐसा वार किया है कि शहबाज शरीफ 99 से गिरे हैं और दोबारा अपनी पहली पोजीशन के ऊपर, ज़ीरो की पोजीशन के ऊपर आन खड़े हुए हैं। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने ECL में ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की इस दरख्वास्त के ऊपर शहबाज शरीफ को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से, FIA की जानिब से शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ को गैर मुल्की परवाज से ऑफलोड कर दिया गया और ये बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो सिस्टम है FIA का, उससे अब तक जो है वो अपग्रेड नहीं किया जा सका। तो उसके बाद बताया जा रहा था कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की गई है, तो मुसम्मिक नवाज और शरीफ खानदान की जानिब से इस बात का इंदिया दिया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले की कंप्लाइंस ना करने पर FIA के खिलाफ और हुकूमती रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। लेकिन आज नाज़रीन, जो वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने फैसला किया है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल किया जाएगा और ये मामला हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दिया गया है और उम्मीद यह है कि ईद से पहले कल या ईद के एक रोज़ बाद वफाकी काबीना शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करने की मंजूर भी दे देगी। तो शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल होने के बाद अगर ईद की छुट्टियों के बाद शहबाज शरीफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर हाई कोर्ट में चले भी जाते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी गई, उनका नाम ब्लैक लिस्ट या किसी दूसरी कैटेगरी से नहीं निकाला गया, तो उसका भी शहबाज शरीफ को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ भी करती है, FIA को हुकाम को बुला लेती है, DG FIA को बुला लेती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो हुकाम लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर जवाब पेश कर देंगे। अदालत ने ज़्यादा बरमी का इजहार किया तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन मामला वहीं पर आकर खड़ा हो जाएगा कि ना शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में है, ना शहबाज शरीफ का नाम जो है किसी दूसरी कैटेगरी में है। अब शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL में शामिल कर लिया गया है, तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ से ये कहेगी कि अब हम जो है इस दरख्वास्त के ऊपर आपको कोई रिलीफ फराहम नहीं कर सकते।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ECL سے آپ کا نام نکالا جائے تو آپ کو نئے سرے سے ایک نئی درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کرنی ہوگی. لیکن وہ درخواست دائر کرنے میں بھی شہباز شریف کو قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے واضح طور پر بتایا ہے کہ شیخ رشید کا نام ECL میں شامل کرنے سے متعلق جو سفارش کی گئی ہے, اگر وفاقی کابینہ فیصلہ کر لیتی ہے, جو کہ کر لینا ہے, نام ECL میں شامل کر لیا جائے گا, تو اس کے بعد 15 روز کے اندر شہباز شریف خود درخواست کے ذریعے یا ذاتی حیثیت میں وزارت داخلہ میں پیش ہو کر اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے وزارت داخلہ سے رجوع کر سکتے ہیں. 15 دن کا وزیر داخلہ کی جانب سے شہباز شریف کو وقت دیا گیا ہے کہ 15 دن ہے شہباز شریف کے پاس ECL میں نام ڈالنے سے متعلق نظر ثانی کے لیے وزارت داخلہ سے رجوع کرنے کے لیے. اور شیخ رشید نے یہ بھی بتایا کہ اگر شہباز شریف وزارت داخلہ سے رجوع کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنا وزارت داخلہ 90 روز کے اندر شہباز شریف کی درخواست پر غور کرنے کے بعد فیصلہ کرنے کی مجاز ہوگی. تو 90 اور 15 دن کو اگر کاؤنٹ کیا جائے ناظرین تو یہ تقریباً 3.5 ماہ بنتے ہیں. 3.5 ماہ جو ہے شہباز شریف انتظار نہیں کر سکتے کہ ان کی درخواست کے اوپر وزارت داخلہ کوئی فیصلہ کرے. تو لگتا یہ ہے کہ عید کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے جب یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں جائے گا تو توہین عدالت کی درخواست کے اوپر کوئی فیصلہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور جس طرح سے وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی, اور آج یہ بھی لگ رہا ہے کہ وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے آج کے اس اجلاس کے فیصلے کے بعد شاید وفاقی حکومت یا نیب جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع نہ کرے, کیونکہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. لیکن شہباز شریف کی ضمانت کے حوالے سے جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا, اس پر نیب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں کچھ ایسی آبزرویشن دی گئی ہیں جو ٹرائل کورٹ کی کارروائی کے اوپر متاثر ہو سکتی ہیں. تو ان آبزرویشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نیب جو ہے وہ لازماً سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ 3.5 ماہ تو شہباز شریف انتظار نہیں کر سکتے, لیکن اس سے پہلے اگر وہ ECL سے نام نکالنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے تو پھر ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ میں کہ وہ وزارت داخلہ میں نظر ثانی کے لیے رجوع کرنے کے بجائے ڈائریکٹلی انہوں نے یہ درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیوں دائر کی ہے. اور اگر وہ کوئی جواز پیش نہ کر سکے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو حکومتی وکلا اور نیب کے وکلا پیش ہوں گے وہ ضرور یہ اعتراض اٹھائیں گے کہ ECL میں نام شامل کرنے کے بعد شہباز شریف کے پاس 15 دنوں کا وقت ہے, وہ وزارت داخلہ میں رجوع کر سکتے ہیں. تو لگتا یہ ہے ناظرین کہ جتنی بھی کوششیں شہباز شریف نے کی ہیں لندن جانے کے حوالے سے, علاج کے بہانے سے اپنے بھائی سے سیاسی معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے, وہ تمام کوششیں بظاہر آج کے وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس کے بعد سپائل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن بہرحال مسلم نواز شریف خاندان پرعزم ہے, بڑے یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جتنی مرضی کوششیں کر لیں وہ شہباز کی اس پرواز کو نہیں روک سکتے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ حکومت بھی ڈٹ گئی ہے اور شہباز شریف بھی ڈٹ گئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس سارے صورتحال میں ٹف میچ میں جیت کس کی ہوتی ہے. دوسری خبر میں نے بتائی تھی کہ وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور حدیبیہ پیپر مل کیس کے حوالے سے. یہ ناظرین میں آپ کو کلپ سنا دیتا ہوں شہزاد اکبر کا آج کی اس پریس کانفرنس میں. اس میں شہزاد اکبر صاحب حدیبیہ پیپر مل کیس کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں آپ ناظرین یہ فیصلہ کریں گے. میں اس کو تھوڑا سا سلیس کر دوں گا, آسان کر دوں گا, لیکن پہلے یہ تقریباً کوئی 2 سے 2.5 منٹ کا کلپ ہے, آپ سن لیں اور پھر میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا, اس معاملے پر آگے گفتگو کروں گا. کیس ہے جب یہ کیس داخل ہوا تھا 2000 میں تو یہ فوراً اس وقت ڈیل کر کے آپ سب کو یاد ہوگا یہ جدے چلے گئے تھے. یہ کیس کبھی اس نے ڈڈ ناٹ سی اے ڈے ان کورٹ, اس کے شواہد پیش نہیں ہوئے, کبھی کورٹ میں نہیں چلا. جب یہ واپس آئے تو انہوں نے اس وقت میل ملاپ کر کے یہ کیس بند کر لیا, کیونکہ اس وقت نہ نیب نے پرسو کیا. آپ اس میں جو ان کا لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن میں وفاق کا جو اٹارنی جنرل پیش ہو رہا ہے وہ بھی کہتا ہے جی کہ ہم کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے, نیب بھی کہتی ہے ہم کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے. کیس کبھی کورٹ میں چارج شیٹ ہوا نہیں, تو پھر کیس نے تو ٹیکنیکل گراؤنڈ میں بند ہی ہو جانا تھا. پھر اس چیز کی بھی جہاں پہ اپیل کرنی چاہیے تھی جس ادارے کو, اس نے ود ان ٹائم اپیل نہیں کی, اور بعد میں جب کچھ سالوں بعد اپیل کی تو سپریم کورٹ نے obviously یہی کہنا تھا کہ بھائی ٹائم بار ہو گئی ہے. تو ناظرین آپ نے آخری الفاظ پہ غور کیا, اگر نہیں کیا تو آپ ریوائنڈ کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر حدیبیہ پیپر مل کیس کو دفن کیا گیا, اس سے جان نکال دی گئی, مکا کیا گیا, اور پھر
90 रोज़ के अंदर अपील दायर करनी थी, जो कि लीगल लिमिटेशन थी। क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि क्रिमिनल केस के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती, तो ऐसी कोई जस्टिफिकेशन वफाकी इदारों के लिए नहीं होती। अगर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट 90 रोज़ के अंदर अपील दायर ना करे तो अदालत उसके ऊपर किसी किस्म की कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं होती। हाँ, अगर कोई जवाब पेश कर दिया जाए कि क्यों 90 रोज़ के अंदर अपील दायर नहीं की गई, तो अदालतें उस लीगल पीरियड को कंडोन करने के लिए, लिमिटेशन को कंडोन करने के लिए रजामंद हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई जवाब ना हो तो फिर अदालतें ऐसे केस को बंद करने पर मजबूर हो जाती हैं। तो शहजाद अकबर साहब कह रहे थे कि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर 90 रोज़ में अपील होने थी, लेकिन वो 90 रोज़ में अपील दायर नहीं की गई, बल्कि 4 से 5 साल के वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो अपील दायर की गई। और शहजाद अकबर ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली हुदैबिया पेपर मिल की अपील में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो यही फैसला आना था। तो नाज़रीन, जो तनकीद की जाती है कि अपना जस्टिस काजी फाइसा ने जानबूझकर शरीफ खानदान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस केस को, हुदैबिया पेपर मिल केस की अपील को उड़ा दिया था, तो आज हुकूमत के वजीर ये मान रहे हैं कि ऑब्वियसली जो फैसला दिया गया, उन्होंने ऑब्वियसली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने, कि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट से यही फैसला आना था। और इससे पहले कई वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि इस केस को जो दफन कर दिया गया था वो 2014 में दफन कर दिया गया था। 2017 में यह केस चलना मुमकिन नहीं था। यही फैसला आना था, चाहे आसिफ सईद खान खोसा का बेंच ये केस सुन लेता, चाहे साकिब निसार साहब का ये बेंच सुन लेता। लेकिन इस केस की फेट को देखते हुए दोनों साबिक चीफ जस्टिस साहबान ने इस केस को सुनने से इनकार कर दिया और इस केस को लगा दिया गया जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच पर। लेकिन मैं शहजाद अकबर को दाद देना चाहूँगा कि जितना क्रिटिसाइज़ किया गया, जितने एलिगेशन लगाए गए जस्टिस काजी फाइसा केस के दौरान, जस्टिस काजी फाइसा, उनकी अहलिया सरीना ईसा की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद आज शहजाद अकबर ने बड़े दिल के साथ, खुले दिल के साथ इस बात का एतराफ़ किया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुदैबिया पेपर मिल केस में जो फैसला आया है, ऑब्वियसली यही फैसला सुप्रीम कोर्ट का आना था। और इसके साथ साथ एक और भी बात मेरे जहन में आई थी। हाँ, कल जब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहा कि हुदैबिया पेपर मिल केस को बंद करने वाले जजेस को भी सज़ा होनी चाहिए, उनका भी ट्रायल होना चाहिए, तो इस बात को एक्सप्लॉइट किया गया अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं की जानिब से और ये कहा गया कि शायद फवाद चौधरी जो हैं जस्टिस काजी फाइसा की एक मरतबा फिर तौहीन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि फवाद चौधरी का इशारा ना जस्टिस काजी फाइसा की तरफ था, ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ था, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इस केस को क्वैश किया गया, इस रेफरेंस को क्वैश किया गया लाहौर हाई कोर्ट की जजेस की जानिब से। और वो चूँकि जजेस रिटायर्ड भी हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये जो प्रोसिक्यूट करने की बात की गई, सज़ाएँ देने की बात की गई है, वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले देने वाले जजेस के खिलाफ की गई है। क्योंकि अगर ये टाइमली ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आ जाती, तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इन अपीलों के ऊपर दिया है, तो ये फैसला गालिबन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ना देती। ये फैसला 2017 के फैसले से बरक्स हो सकता था अगर ये अपीलें हुदैबिया पेपर मिल केस में टाइमली सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाती, बेंच चाहे कौन सा भी होता, जैसा भी होता, लेकिन ये फैसला जो दिया गया है, ये फैसला ऐसा ना होता। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, और भी बहुत सारी बातें करने की हैं, लेकिन आज चूँकि टाइम पहले ड्यूरेशन पूरा हो चुका है, तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। पिछले कुछ वीडियो में मुझे नाज़रीन ने मुझे पटवारी कहा, उससे पहले बहुत सारे लोग मुझे यूथिया कहते रहे, तो मेरे लिए दोनों ये जो लक़ब दोस्तों देखने वालों ने दी हैं, मेरे दोनों लक़ब मेरे लिए एजाज़ हैं कि दोनों जो हैं, मतलब पीटीआई के मेरे दोस्त और नून लीग के लोग मुझे अपना नहीं समझते, मुझे दूसरों का समझते हैं। पीटीआई वाले नून लीग का समझते हैं, नून लीग वाले पीटीआई का समझते हैं। तो ये मेरे लिए एजाज़ इसलिए भी है कि मैं जो ख़बरें देता हूँ किसी की तारीफ़ किए बगैर, किसी की साइड लिए बगैर, न्यूट्रलिटी के साथ देता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ भी है और आप लोगों की इज़्ज़त और मोहब्बत भी है कि आप इतना नवाजते भी हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। लेकिन बहरहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ, बल्कि हमजा शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अगली खबर कल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।